कहना यही है कि आपका जैक का चेयरमैन नियुक्त हो गया, लेकिन इस चेयरमैन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को 10 करोड़ रुपया चाहिए। बिना 10 करोड़ का ये जो पद है ये नहीं भरेंगे। कल्पना मैम इलेक्शन के टाइम पे हर जगह जा जाके रो के ये बोल रही थी कि आपका दादा का 5 महीना जो है ये सरकार खत्म कर दिया। आज हम कल्पना सोरेन जी से पूछना चाहते हैं, माननीय एमएलए भी हैं वो, कि आप बताइए कि हमारा जो 7 महीना आप लोग खाए हैं उसका आपका क्या है, किस तरीके से कंपनसेट आप लोग जो है हम लोग को कीजिएगा। उनका परिवार डेवलप कर रहा है, उनके मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, उनके चमचों का मनमानी चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर थोड़ा सा भी रहम नहीं है। परसों हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भोज पत्र देंगे कि आइए जेपीएससी का भोज खाइए। जेपीएससी मर चुका है आपके नज़र में, मेरे नज़र में भी। उसके बाद हम लोग भीख मांगेंगे सड़क पर चल कि भाई 2 रुपया दे दे, 1 रुपया दे दे। अब हमने के पास कोई मतलब करियर नहीं बचल है। तो सारी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम लोग इस परिस्थिति में आए हैं और बहुत जल्द हम लोग इस पर कड़ी निर्णय का कार्य लेंगे। जेपीएससी का अध्यक्ष पद लगातार जो है वो 22 अगस्त 2024 से खाली पड़ा हुआ है। इसे लेकर के जो अभ्यर्थी है वो लगातार धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं और उन्होंने इसे लेकर के जो है वो राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा। आज यहाँ पे जेपीएससी के ऑफिस के बाहर में ये लोग यहाँ पे काला पट्टा बांध करके जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी कर रहे हैं। इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं क्या कुछ जो है उनकी मांगे हैं। लगातार जो है वो आप लोग धरना दे रहे हैं, राज्यपाल के पास आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा था, उसके बाद आज फिर यहाँ पे जो है वो काला पट्टा लगा करके आप लोग फिर से पहुंचे हुए, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, कहना यही है कि आपका जैक का चेयरमैन नियुक्त हो गया, लेकिन इस चेयरमैन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को 10 करोड़ रुपया चाहिए। बिना 10 करोड़ का ये जो पद है ये नहीं भरेंगे। अब तो पहले था कि खरमास हो जाए, अब तो खरमास खत्म हो गया, खरमास के बाद 3 कैबिनेट खत्म हो गया, लेकिन आपका मानसिकता कहाँ मर चुका है? जब दोनों बार राज्यपाल से मिल चुके, आपसे मिल चुके, और आप झूठा आश्वासन क्यों देते हैं? आप देख लीजिए कि जेपीएससी के चलते एक सूरज मंडल जी जो कांस्टेबल के दौड़ में उनका निधन हुआ, जो मेंस लिखे थे, साथ ही साथ जो तैयारी करने वाला छात्र है, किसी का मम्मी, किसी का फादर, किसी का दादा दादी डेथ कर रहे हैं और बच्चे का उम्र हाथ से निकला जा रहा है। ऐसे विभिन्न समस्याएं हैं, लेकिन सरकार, झारखंड सरकार मनमानी कर रही है। झारखंड सरकार जेपीएससी अध्यक्ष जो ये आपका पद है ये चाहती है कि इसमें भी हम पैसा भजा लें, रोकड़ा, बिना 10 करोड़ के बिना ये सीट नहीं चाहते हैं जो कोई खरीदे। अब बताइए, पहले नाम चल रहा था, हम नाम नहीं लेना चाहते आईएएस आईपीएस का, 6 आईएएस आईपीएस रिटायर कर गए, जैक का चेयरमैन बन गए, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार मनमानी कर रही है। हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्नी कल्पना सोरेन जी विधायक, भाई विधायक, उनके पिताजी ये आपका राज्यसभा सांसद, उनका परिवार डेवलप कर रहा है, उनके मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, उनके चमचों का मनमानी चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर थोड़ा सा भी रहम नहीं है। उनका अंदर जो थोड़ा सा भी जो दया है ना, वो मर चुका है। मतलब हम लोग ये सब सारी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए अब जब तक चेयरमैन नियुक्त नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन की प्रक्रिया तेजी से जारी रहेगी। और साथ ही साथ हम लोग जो कार्यक्रम बनाए हैं, अब जेपीएससी मर चुका है तो इसका हम लोग डेड बॉडी निकालेंगे। हम लोग कल राजभवन से लेके और सीधे वो करेंगे, मतलब यहाँ जाते हुए उसका कलरथी जलाएंगे। परसों हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भोज पत्र देंगे कि आइए जेपीएससी का भोज खाइए। जेपीएससी मर चुका है आपके नज़र में, मेरे नज़र में भी। तो जेपीएससी का भोज सबको आमंत्रित करेंगे, सुदीप सोनू जी को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि वो सबसे एक्टिव है। मुख्यमंत्री से सुपर मुख्यमंत्री वही है, सबसे एक्टिव है, तो उनको भी भोज पत्र देंगे। सारे पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी को गढ़वा से बुलाएंगे भोज खिलाने के लिए कि आइए भोज खाइए। उसके बाद हम लोग भीख मांगेंगे सड़क पर चल कि भाई 2 रुपया दे दे, 1 रुपया दे दे। अब हमने के पास कोई मतलब करियर नहीं बचल है। तो सारी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम लोग इस परिस्थिति में आए हैं और बहुत जल्द हम लोग इस पर कड़ी निर्णय का कार्य लेंगे। चेयरमैन नियुक्ति को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आप लोगों को आश्वासन दिया था और उसके बाद भी जो है अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है, आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग आज नहीं, आज लगभग 7 महीना से हम लोग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमेशा सरकार से ही मांग कर रहे हैं जिसमें कि जल्द से जल्द जेपीएससी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करके झारखंड के छात्रों के हित के लिए आप अपना काम करें और जितना छात्र का रिजल्ट पेंडिंग है उन लोग का रिजल्ट जारी करवाइए और नियुक्ति पद दीजिए और जितना वैकेंसी है उसको लाइए। लेकिन ये कब होगा? जब यहाँ का अध्यक्ष नियुक्त होगा। लेकिन इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार जो है, एक इलेक्शन भी हो गया, इसका कैबिनेट भी बन गया, लेकिन कोई सुन नहीं रहा, सिर्फ खाली आश्वासन पे आश्वासन। पता नहीं किसको खोज रहा है, वो कैसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं वो।
हमेशा अभी देखिए 2 दिन पहले हुआ जैक का नियुक्ति और आज से शुरू हो रहा है बोर्ड परीक्षा। बताइए ये राज्य का दुर्भाग्य है कि नहीं है, ये छात्रों का दुर्भाग्य है कि नहीं है। इसी प्रकार है कि आप अगर अभी जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त खाली है और सीजीएल जेएसएससी का भी अध्यक्ष पद नियुक्त खाली है। बताइए कि जिस राज्य का बड़े बड़े संस्था जो छात्रों का झारखंड निर्माण करता है वैसा अभी तक पद खाली है। अगर ऐसा होता कि आपको इलेक्शन करवाने के बाद आपको हम वोट का जो गिनती करवा करके रिजल्ट देवे नहीं करते, अभी तक कैसा रहता, कैसा लगता उनको, ये राज चलता, ये राज नहीं चलता। लेकिन वो पता नहीं क्या खा रहा है क्या पी रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि भैया हर एक आयोग का जो सदस्य अध्यक्ष है उस कुर्सी को भरने के बाद ही सारा कार्यक्रम चलता है। लेकिन पता नहीं, खाली जब जाते हैं हम लोग मिलने के लिए, कितना बार मिले हैं, हमेशा बोले कि 2 दिन में हो जाएगा। अब 2 दिन कब आएगा, जिसके चलते छात्र कितने आत्महत्या कर लिए हैं। अभी इधर दौड़ के जो हुआ था दौड़ उत्पाद सिपाही में, छात्र दौड़ तो मर गया, लेकिन वो उसका रिजल्ट यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ। बताइए अगर पास होगा तो क्या मिलेगा उसको। उसी प्रकार सरकार से आग्रह है कि आप नियुक्त करवाइए अध्यक्ष को और रिजल्ट जारी करवाइए और जितना जो आने वाला वैकेंसी है उसको आप निकालिए, तब छात्र आपको देखेगा, नहीं तो बस और क्या। लगातार जो है वो जेपीएससी के अध्यक्ष की कुर्सी खाली है, रिजल्ट्स जो है वो पेंडिंग रह रहे हैं। छात्रों को किस तरीके की समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ रहा है? मैडम छात्र काफ़ी परेशान है, बहुत दिनों से वो सोच रहे हैं कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा। वो बहुत दिनों से वेटिंग, हर एक महीना सोचते हैं कि आज नहीं अगले महीना आ जाएगा, अगले महीना आ जाएगा, लेकिन उनकी सारी जो आशाएं हैं उन पर पानी फिर जाता है। हेमंत सोरेन जी का सरकार बनी है, कल्पना मैम से बहुत उम्मीदें थी कि एक नई तरीके से उभरे हैं वो, तो वो हमारे रिजल्ट को प्रकाशित कर देंगे, लेकिन वो हर मोर्चे पर विफल साबित हो रहे हैं। अभी तक जैक का ये भी जो जेपीएससी के जो अध्यक्ष नहीं आ पा रहे हैं हम लोगों के, वो हम उनको लेकर के बहुत सारे समस्याएं हम लोगों के मन में उभर रही है। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो अभी सरकार से हम लोगों की एक ही गुजारिश है, सभी हम लोग इसीलिए इकट्ठा होते हैं बार बार कि आप जल्द से जल्द रिजल्ट को प्रकाशित कीजिए और पूर्ण तरीके से रिजल्ट को जारी कीजिए, ताकि हम लोगों की समस्याएँ खत्म हो और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग्स में हैं, उनकी उम्मीदें जागे कि झारखंड में रियली काम हो रही है, सरकार जाग रही है। अगर सरकार सोई रहेगी तो जो हमारे बच्चे हैं वही पढ़ना छोड़ देंगे हम लोगों को देख करके। तो एक जो हम लोगों की आशाएं का पानी तो फिर ही रहा है, लेकिन जो कमिंग जनरेशन है उनकी भी उम्मीदें खत्म हो रही है। इसलिए सरकार से एक अनुरोध है कि आप भाई साहब आप काम कीजिए, आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, आप पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है। तो एक छोटी सी अध्यक्ष का नियुक्ति करने में आप इतने विफल हो रहे हैं तो बड़े बड़े काम कैसे कर पाएंगे आप। इसीलिए आपसे एक अनुरोध है कि आप रिजल्ट को प्रकाशित कीजिए और हम सभी को एक न्याय दीजिए। आप हेमंत सोरेन जी के जो भी बच्चे हैं वो कोई ना कोई स्कूल में पढ़ते हैं, अगर वो फाइनल एग्जाम दे और उनका रिजल्ट जो है अगर 7 महीने पेंडिंग रख दिया जाए, स्कूल के द्वारा अगर नहीं प्रकाशित किया जाए, तो हेमंत जी के मन में क्या गुजरेगा, उनके वाइफ के मन में क्या गुजरेगा, उनके बच्चों के मन में क्या गुजरेगा, ये जरूर वो समझे। उसी हिसाब से आज हमारे मम्मी पापा जो है हर रोज जो है घुट घुट के जी रहे हैं, क्योंकि हम लोग को भी देख रहे हैं वो कि घुट के जी रहे हैं हम लोग, ठीक है। और उन लोग को ये जो है दर्द को समझना चाहिए एज ए सीएम। चौथा पॉइंट, झारखंड में जन्म लेना जो है अब हमको लगता है कि एक मतलब श्राप हो गया है, श्राप के जैसा फील हो रहा है कि हम यहाँ पे जन्म लिए हैं, जहाँ पे हम लोग अपना खुद का जो है मेंस का एग्जाम दिए हुए हैं, इतना मतलब पढ़ के, इतना मेहनत करके, लेकिन आज जो है रिजल्ट के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। 8 बार जो है अभी तक हम लोग प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है उस पर। पिछले 7 महीनों से जो है एक जोड़ी कपड़ा में हम लोग घूम रहे हैं। अभी देखिएगा तो मेरा जो है सो कॉलर फट गया है, धोते धोते एक ही कपड़ा को पहनते पहनते। तो ये मतलब दर्द जो है कब तक जो है हम लोग सहेंगे। कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के हम लोग कई लोग अगस्त के महीने में, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया था कि अगस्त में जो है सारा प्रक्रिया पूरा किया जाएगा, तो हम लोग कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के जो है इस आस में रहे कि भाई यहाँ पे हो जाएगा सब चीज़, तो हम लोग यहीं पे जॉब कर लेंगे, तो वहाँ पे छोड़ चुके हैं। कल्पना मैम इलेक्शन के टाइम पे हर जगह जा के रो के ये बोल रही थी कि आपका दादा का 5 महीना जो है ये सरकार खत्म कर दिया। आज हम कल्पना सोरेन जी से पूछना चाहते हैं, माननीय एमएलए भी हैं वो, कि आप बताइए कि हमारा जो 7 महीना आप लोग खाए हैं उसका आपका क्या है, किस तरीके से कंपनसेट आप लोग जो है हम लोग को कीजिएगा। 9वां पॉइंट, राजा का बेटा ही क्या राजा बनेगा हमेशा। हम लोग का कोई अधिकार नहीं है कि कुछ एक ढंग का हम लोग नौकरी प्राप्त करें झारखंड में। तो बस मेरा यही सब पॉइंट है।
हम लोग बहुत हम्बली हम इस पॉइंट को रखना चाह रहे हैं हेमंत सोरेन जी के सामने, और अब जो है सिर के ऊपर चला गया है पानी। इस चीज को समझे हेमंत सोरेन जी और हम लोग का रिजल्ट जारी करे, नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, जल्द से जल्द बढ़ाए। इवन हाईकोर्ट कई बार बोल दिया, इनको पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है। लगातार जो है वो छात्र धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और छात्रों का साफ तौर से जो है वो सरकार से मांग है कि अध्यक्ष की जो है वो नियुक्ति की जाए, क्योंकि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण जो है वो अभ्यर्थियों की जो है वो उम्र सीमा जो है वो उनकी पार हो रही है, और उम्र सीमा पार होने के कारण वो जो है वो अगला कोई भी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। और इनका कहना है कि लगातार इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी जो है वो मुलाकात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन के बाद भी जो है वो अभी तक किसी भी तरीके का कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए हैं। साथ ही साथ जो है वो इन लोगों ने राजभवन में जाकर के राज्यपाल के पास भी ज्ञापन सौंपा है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद भी आज नतीजा ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सभी सर पे काला कपड़ा बांध करके जो है वो यहाँ पे सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनसे मांग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ पे जो है वो नियुक्ति कर सके जेपीएससी के अध्यक्ष की, ताकि जो रिजल्ट्स पेंडिंग है उन रिजल्ट्स को यहाँ पे प्रकाशित किया जा सके। और उसके बाद जो है वो सभी लोग जो है वो आराम से जिन्होंने जो परीक्षा दी है वो सभी जो है वो रिजल्ट के बाद जो है जिनकी नियुक्ति जहाँ पे होनी हो उस तरीके से हो सके। लेकिन लगातार जो है वो सरकार जेपीएससी पद की जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति नहीं कर रही है, और इसके कारण लगातार छात्र जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे फॉलोअप। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in